लड़का लड़की को ये कहते हैं कि जब आप अपने ससुराल चलेंगी, हमारे घर चलेंगी, आपका ससुराल होगा, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि बड़ा आपको लाज मैं बड़ा उठा कर, मैं पूरी तरह से स्वतंत्र रखूंगा। खूब साज श्रृंगार करिए, खूब खेल कूद करिए, आसन व्यायाम करिए, अपना शरीर स्वस्थ बनाए रखिए। जहाँ कथा वार्ता है बिना पूछे चली जा, कथा सुन के भगवान के प्रताप लेके चली जाओ। हमारे परिवार में जो हंसी मजाक हो गए, हंसी मजाक भी मिले ननद से दिवस, ये सारी छूट दे देंगे। और क्या करेंगे, आपके मैके से दुई गुणन सुख बदाती, मैं दूना सुख आपको दूंगा। जितना मैके में सुख पाए हैं उसका दूना सुख मैं आपको दूंगा। एक वर देवता कन्या से कहते हैं, और पंडित क्या कहते हैं, हम तो 100 रुपया दिया तो हमें 200 दे दो। इसी चक्कर में लड़का लड़की जीवन भर दुख पाते हैं। कहते हैं हम तो दूना सुख दिया, जबकि दूना का अर्थ होता है कि लड़का वचन देता है वर देवता लड़की के लिए कि मैं आपको दूना सुख दूंगा। ये बात यहाँ पर मंत्र आती है, लेकिन ये मंत्र का अर्थ बिगाड़ के और पंडित रात भर दूना पैसा ले लेते हैं, बेचारे जिंदगी भर दुख पाओगे। जबकि इसका अर्थ यह है कि हम जो है दूना सुख देंगे। 2 रुपया पैसा दर चाहे मत दर, ठीक ना, सच सच 2 दूनी 4 तो 4 बताए। ये हमारे प्रमोद बाबू हमारी बिटिया को कहते हैं मैं दूना सुख दूंगा। अब यहाँ कहते हैं तो हमें 2 लाख रुपया दे दो, ठीक है। अब जब नहीं जाना तो कर बेचारे का रात भर लेन देन करे, पैसा का ब्याह कराते नहीं। विवाह में प्रतिज्ञा करते हैं मैं दूना सुख दूंगा, ठीक। अब दूना सुख देंगे तो क्या करेंगे, एक प्रतिबंध रहेगा, प्रोषित भर्ती क्या, जब मैं बाहर चला जाऊँ। प्रोषित भर्ती क्या माने, जब घरे पालन पोषण करते तो पति, और जब बाहर से कमाई के दे लगे पैसे तो प्रोषित भर्ती क्या हो जाए, माने जो बाहर से धन कमा के पालन पोषण तो हार होगा। लेकिन जब बाहर चला जाता तब तो कि सारा बात से मुख मोड़ लेवे के पड़ेगा। जो साज श्रृंगार करत हो, जो दूसरे से हंसी मजाक करबो ना मोहल्ला में, जो कथा वार्ता भी चली जाबो, ओपे रोक लग जाए। ओपे तो के हमेशा सावधान रहे पड़े कि हमारे पति देखकर घर में नहीं है, हम पूरा साज श्रृंगार न करब, सिंदूर पहनब, सादे भेष में रख, जब पति आई जाए तब करब। क्योंकि सीता मैया साज श्रृंगार करके बैठी थी और भगवान राम चले गए हिरण के पीछे, और उसी समय लक्ष्मण भी चले गए। और जब आश्रम में कोई नहीं बचा तो उसी समय महाराज रावण आए, देखे और सजी सुंदरी देख करके और मोहित हो गए, हरण करके चले गए। और जब भगवान राम लक्ष्मण गए ना तो सीता जी के अपन श्रृंगार पूरा उतार दे चाहता, सिंदूर पर पहले चाहता, सिंदूर पर पहले रहे, अब इतना पूरा श्रृंगारो 16 श्रृंगारो करे रहे। और जब उसी समय से मना हो गया कि भैया जब पति देवता घर में न रहे तो तू तुरंत सादे भेष में हो जाए, ऐसा संसार हो दूसर के ताना मारे लगे तो क्या करो, ठीक ना, कहो कि मौत धक्के नहीं। इसीलिए बिटिया को पहले दिन बता दिया जाता है बिटिया खूब साज श्रृंगार करो, आनंद से रहो। लेकिन जैसे पति देवता के पता चल जाए कि कहीं दूर चला गए तुरंत सादे भेष में हो जाए। अपन शरीर बचाए के रखा का मतलब बाकी इस संसार में इतना लोग हैं तो बस हरण करके चले गए, उसी समय से मना हो गया। तो बिटिया इस बात को मान जाएगी, ठीक ना, ये पहला वचन पूरा कर देगा। सिंदूर दान करके धर्म पत्नी बनाऊंगा, लेकिन कहाँ सिंदूर दान करूँगा, कहीं चोरी छिपा नहीं करूँगा। इसमें होता है विष्णु वैश्वा नरो साक्षी, संस्कृत में कहते समझ में नहीं, हिंदी में जाओ, ठीक ना, कि 5 लोगों के बीच में मैं सिंदूर दान करूंगा। 5 लोगों के बीच में कौन कौन 5 लोग हैं, मटिमंगरा से कलश देवता पूजा से, कलश से मुख्य विष्णु, हमके विश्वकर्मा भगवान से विष्णु भगवान कहें कि हमें इतना छोटा छोटा जगह बनाओ वो में सारे देवता आ जाए, 37 करोड़ देवता। तो विश्वकर्मा भगवान ने कलश बना दिया, और कलश बना करके कहा कि महाराज जी में सब देवता समाहित कीजिए। कलश से मुख्य विष्णु, मुख पर विष्णु भगवान के बैठा है, माने विश्वकर्मा भगवान को कोटि कोटि प्रणाम, जो एक एक धड़कन हम लोगों का चलाते हैं। सृष्टि की रचना के हैं सारे देवता कहीं में समाहित करते हैं। लोग कहते हैं गागर में सागर भरते हैं, तो गागर में 33 करोड़ देवता विश्वकर्मा भगवान भरते हैं। तो पहला साक्षी कलश देवता, पहला साक्षी कलश देवता, और दूसरा यज्ञ देवता जेकर हवन कर अग्नि देवता, और तीसरा साक्षी दोनों पक्ष के पुरोहित, दोनों पक्ष का नहीं है तो एक पक्ष का है। हमसे जो पूछे भैया प्रमोद का सौभाग्य दिया कराया, तुरंत बोला कि हाँ भैया कराया, क्यों दुनिया में रोक नहीं सकते, तुरंत बताओ कि हाँ हम साक्षी गवाही। तीसरा साक्षी हम, चौथा साक्षी, चौथा में आपके भाई बंधु मम्मा फूफा जितना लोग बैठा है लोग ही बदे बैठा कि भैया आज इनका लोग का बिया हो, चौथा। और पांचवा में ध्रुव तारा होते हैं रात के विवाह, सब इधर उधर हो जाएंगे लेकिन उधर उधर नहीं होते, उसी जगह रहते। और दिन में थोड़ा दिन निकल जाए तो सूर्य भगवान ही साक्षी है, इनके बीच में हम सिंदूर दान करेंगे, ठीक ना। ये हो गए हमारे 5। और छठा साक्षी आधुनिक विवाह है, छठा साक्षी में कैमरा वाले भैया बैठा है, इनके बीच में विवाह हुआ, जब चाहे तो चौकी दिखाई देंगे, देख लें इनका विवाह हुआ दिखाई दें मार्जिन। तो हमारे तीसरे पंडित के रूप में कैमरा वाले भी बड़ा अच्छा होते हैं, ठीक ना। दुनिया में सब इधर उधर हितनात मेहमान मड़वा सब चला जाए लेकिन इनका फोटो दिखाई दे, 2 लाख का कैमरा यही बदे चला जाते हैं, देख ले भैया इन्हों के बीच में सिंदूर दान करें, ठीक ना। बड़े अच्छे लड़के कैमरा वाले होते हैं। अब कैमरा मैन हम लोग अरबपति बन सके थे लेकिन कैमरा मैन नहीं बन सके, जब काहे कैमरा मैन विश्वकर्मा भगवान जब बनाए रहे देखिए वरदान दे रहे कि कैमरा मैन के बने, जवन लड़का मोहल्ला में छुटवारे से हम जाए के ताक झाँक करत हो वही कैमरा मैन बना।
नहीं तो कैमरामैन क्यों बनी ना सकत जल्दी ठीक नहीं कैमरामैन वही लड़का बनत इन्ने बचपन से बड़ा लहगर बन और जे ताक झाक ना कर कैमरामैन नहीं कर ठीक। इस प्रकार से हमारे 6 लोगों के बीच में आप सिंदूर दान कर ठीक नहीं। 2 वचन पूरा। तीसरे वचन में हमारे बड़ देवता कहते हैं शोभा विद्या आपके लिए कि तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाचे न लोग। तीसरे वचन में क्या कहते हैं शोभा विद्या कि हमारे चित्त के अनुकूल अपना चित्त रखना। देखा संगी जहाँ होते बड़ा इकट्ठे रहते देखा देख मोटरसाइकिल पर चांचे बेच के चला जाते कहाँ से काका काम करके चला होते बड़ा तुम्हें में दिमाग एक कह दिया ये आम हो तो कहीं आम इसी को मित्र कहते हैं। तो कहते हैं तव चित्तम हम तुम मित्र हो गए हाथे में हाथ पकड़ लिया घर की मित्र पत्नी परदेश के मित्र पैसा और रोगी के मित्र दवा जेकर रोग भवा बाटे तो 1000 जने घेरे रह कोनो मतलब था। विश्वकर्मा भगवान औषधि बनाए थे लड़के खियाए थे क्यों जने रह चाहे मत रह के लड़का कहे रोगी के साथ ही मत रहे। विश्वकर्मा भगवान औषधि बनाए रहे सब्जी रोटी विश्वकर्मा भगवान बना के दिए रहे जब तक वहाँ आने के बारे तब तक विश्वकर्मा भगवान रच दिए रहे किला तो के बदे में बनाए देते ठीक है। सृष्टि में उनका कोटि कोटि उपकार है नहीं ऐसे क्यों बनाए नहीं औषधि पूरी दवाई नहीं बनाए रहे ठीक ना तो औषधि बना दी। तो इसलिए हमारी बिटिया के कहते हैं कि तव चित्तम मम चित्तम हमारा चित्त व आपका चित्त एक होना चाहिए। हम समझा तेरी सब्जी रोटी बना तो तू बनाए माने दोनों जने का मित्रता हो विचार समान सबके चित्त मन सब एक हो और ज्ञान देता हूँ बराबर भोग का सब दोनों जने जो देखे तो कहीं भाई बड़ा विधि बा दोनों जने में ठीक ना हमेशा मन चित्त एक रहे तब चित्तम मन चित्तम। ये कितना बात कहते हैं कि हमारे चित्त के अनुकूल अपना चित्त रखना। शोभा बिटिया तू सुन हमारे वाक्यों का उल्लंघन नहीं करना हमारे वाक्यों का उल्लंघन नहीं करना और मैं जो कुछ कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना। इतना काम करे कि पड़े कई देरी देखिए पहले इसी वचन में है हमारे चित्त को अपना चित्त रखना हमारे वाक्यों का उल्लंघन नहीं करना। अगर हम कोनो बात कहते हैं गलती सही बात है तो फिर घरे में ले जाकर समझाओ बताओ 10 जने के आगे मत करें हर गलती ठीक ना। इस प्रकार से ये प्रतिज्ञा सीता मैया भी की कैसे करे नहीं ये पर जब बात हो गया तो भगवान राम सीता मैया का परीक्षण दिया अग्नि परीक्षा और जब सीता मैया अग्नि परीक्षा ले लिए तो सीता मैया तो अग्नि में जली नहीं भैया हम तो पति के भगवान राम के ही सिर्फ माने हैं। विश्वकर्मा भगवान के पास से अग्नि ठंडा हो गई उन्होंने बनाए रहे और उन विश्वकर्मा भगवान के मंत्र पढ़े अब अग्नि ठंडा हो गई और उनमें से 21 बार भगवान राम कह रहे हैं 7 बार जाए आओ तो सीता मैया 21 बार चली गई चली आए 7 बारी नहीं 21 बारी विश्वकर्मा भगवान कहें तू अब 21 बार जाए आओ कोनो प्रभाव नहीं। जब घरे में लेकिन सीता मैया तो भगवान राम से कहें कि चाहे तो हम तो हाथ बेचते कहीं कैसे कहे तू हमारा अग्नि परीक्षा कहे लिया तो हम सामने नहीं रहे कि रावण हमें नहीं मारा लेकिन हमारे सामने तू हो तो नहीं रहा हम हो चाहे कह दी कि तू हूँ आगे में चला हम 2 साल से नहीं रहे तोहरे सामने तू हो कोनो गलती करे हो बता तब तक तू जरा जाता कहे से तू सुपंदा के छुए ठीक ना और तो के ठिकाने लगा दिए ठीक ना तो कोनो बात हर तरह में रखले अग्नि परीक्षा मतलब तू नहीं सामने रहे तो हम नहीं सामने रहे तो तू हो तो हमारे सामने नहीं रहे चलो तू हो चला जाता लेकिन मैंने आपको वचन दिया था कि हम तुम्हारे वाक्य को उल्लंघन न कर 10 जने के सामने तो हर बात न कर तू पति है भाई चलो पालक पोषक है हमें हम आने से भगवान राम हारे मांगे कहीं हमसे गलती हुई है ठीक ना। इसलिए हमारी बिटिया क्या कहती है हमारे पति देवता कि हमारे वाक्यों का उल्लंघन नहीं करना और मैं जो कुछ कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना अपने मैके में ना अपने ससुराल में नमक रोटी मिले चाहे मेवा मिठाई मिले और कितना रुपया पैसा बा कितना गहना गाठी बा ये अपने पड़ोसी के न पता चले पाए ठीक ना। तब तक अपने भेद अपने घर का पता न चले किसी से नहीं अपने मैके भी नहीं बताएगा कि हम नमक रोटी खावा खुने वाली जैसे भगवान के हैं ऐसे रोज भी बहुत बढ़िया सीता जी की तरह चाहे वनवास मिले चाहे अयोध्या मिले लेकिन सीता जी जनकपुर खबर नहीं कमाए पिताजी से कही हम वनवास जाते हैं वहाँ मना करे रहे कि किसी ने बताया मत ससुराल में हम आइए जैसे बीते उसे बिताओ ठीक है। तो ससुराल में जब चली आए तो जैसे बीतेगा उसे बिताएंगे मैके से ना विदाई हो जाए तो होगी प्रेम व्यवहार ले हाल चाल ले लेकिन कुल बात न बताए। इस प्रकार से बेटी आपको रहना ठीक ना। हमारे वाक्यों का बंद मुट्ठी ला के खुली मुट्ठी खा अपने घर की इज्जत लोग ढाक के रखना रखने से बताना नहीं कई थान गहना दे रहे सोना चांदी रुपया पैसा कहते भाई हमें याद नहीं बाटे कितना दे रहे कितना नहीं रावण काहे मराएगा उनके घरवा के भेद देवे देखने लगा रहे विभीषण मराएगा ठीक है। तो अपने घरे के भेद महल्ला वाले न जाने पाए पक्का जाने तार पति कितना कमाते हैं कितना नहीं कहते भाई रोजी रोटी चलता बस इतने बहुत बढ़िया हम बता दी 10 लाख रुपया महीना कमाते हैं संजय डाका डाल इससे बढ़िया हम बताओगे नहीं करें ठीक ना। इस प्रकार से बच्चे आपको नहीं बताना। तीसरा वचन पूरा चौथे वचन में कहते हैं मन तुष्टितम कर्तव्य मन तुष्टितम कर्तव्य
अब ये कहते हैं बिटिया कि जब हमारे घर में आप रहेंगे अपने ससुराल में तो आपको ऐसा ऐसा काम करना पड़ेगा कि हम लोग देखें तो संतोष करें, बड़ा अच्छा लगे। भैया हम ना रहे, सासू ससुर ना रहे, तो जितना बढ़िया काम करेंगे भैया, काम के करे से कहीं शोभा करें, कहीं बड़ा अच्छा काम करें भाई, बड़ा सुंदर। हमें जिस प्रकार से संतोष वही कार्य करना। जैसे अब हम यहाँ ये बिया करावे, हम वही इतना बात बोला, हम वही इतना काम करब कि पूरे बारातियों को, पूरे घर यहाँ मंडप वालों को अच्छा लगे। माता पिता यही बताए हैं कि जाकर के ऐसा काम करना कि सबको अच्छा लगे। कि नहीं कि कहिए 10,000 रुपया हमें देवे करें कि अच्छा लगे, यहाँ नोट छपे वाली मशीन रखी है नहीं बना, अरे बेचारा 1 रुपया जौन भेज तो लेके चलता हो, ठीक ना, सबके अच्छा लगे चाहिए। ये हमारे माता पिता सिखाए हैं, ठीक ना। तो वही काम करना कि जो सबको आपको अच्छा लगे। हम शोभा बिटिया वही काम करे, एक बात पूछे कि काम करे कहीं शोभा बिटिया करेगा, और जिससे मैं संतोष करूँ, मुझे जिस प्रकार से संतोष वही कार्य करना। और क्या कहते हैं, हमारे भाई बंधुओं के प्रति आदर का भक्ति भाव रखना। इलावा पानी जी पर्चे से भैया का नाम रहा उनका, हिमांशु, ठीक है, हिमांशु बाबू। तो हमारे बड़ देवता कहते हैं कि हमारे के बड़ा भाई है। बड़े भैया का नंबर मनोज, लल्लू मनोज, ठीक ना। तो बिटिया हो सबसे पहले तो जेठ जी यहाँ मिले ना मंडप तक, पहले बड़ देवता के नहीं बुलाएंगे, 10 लाख रुपया दिया है लगा, लेकिन नहीं करे जेठ इसलिए आए। अब ये बात यहीं पर बताई जाती है कि जितना अपने भैया की मानत हो हिमांशु की और छोटकू जने, उतना ही हमारे भैया की मानी, उतना ही बराबर तरह सब खेत है कि नहीं। हिमांशु कहीं उड़े चाहे तो उनके बदले चाय पकौड़ी गुलगुला बने, इनके भाई बदले रोटे भर कुआ, ऐसा बात है। प्रेम दोनों में बराबर है, हमारे भाई की पकौड़ी बने तो हर खाए, सब पति परिवार, ठीक ना। ये अभी से प्रतिज्ञा करत है, जितना अपने भाई की मानत हो उतने हमारे भाई की मानत, ठीक है। काहे से हमारे भाई हमसे पहले आए कि तहार सुरक्षा करके चला हुआ मंडप बियाहे में तो के बुलाई हुआ पहले नहीं, वही द्वार पूजा से लम्बा बैठा हुआ है, पहले मनाए तक बाहर भैया आए, पहले ताक पाट छोड़े ना, आशीर्वाद दिए ना, दक्षिणा दिए ना, पहले होना है, तो उनकी सेवा पहले होनी चाहिए, ठीक है बेटिया, याद रखो। हमारे भाई बंधुओं के प्रति, बंधु माने पूरा घर, जब ससुराल जाते हो तो बेटिया वहाँ होटल किराए नहीं का एक कमरा था, वहाँ पूरा भरा परिवार मिलेंगे। कौन कौन, सास ससुर ननद देवरान जेठान सब मिले घर में। तो घर में कैसे रहना पड़ेगा, सनो बंधुर जनिता सविधाता था मान भेद भुवनान विश्वा, सास बहू को समझे बेटी, बहू सास जी को माता, और देवरानी जेठानी में हो सगी बहन का सा नाता। हे शोभा, हमारे घर में जब आप चलेंगी पत्नी बन करके तो हमारे घर में ऐसे रहना पड़ेगा। सबसे पहले तोहरे आगे ही तहार सास माता। अच्छा शोभा बिटिया ही बताओ, तहार माता तो के का दी, तहार माता तो के जन्म दी, और जन्म दे के पाल पोस के देखा 18 साल पर विदा कर देते। अब के करे माता के शरण में जीवन बितावे के बाद सासू माता। अब शोभा बिटिया बताओ, सासू माता तो के का दी, सासू माता तो के जीवन साथी दी, तहार माता जन्म दी और सासू माता जीवन साथी दी, तब तो दिया होता है। बिल्कुल। तो जौन सासू माता जीवन साथी दिए हैं, उस सासू माता के हम आधा ही रोटी खा, लेकिन उनके पूरा रोटी खिया, ठीक ना। हम आधा ही रोटी खा ले, भाई मजबूत है, लेकिन उनके हम पूरा खिया, ठीक ना। उनकी सेवा बहुत करे की, ठीक ना। सास बिटिया शोभा, सासू माता की सेवा खूब करना। सास बहू को समझे बेटी, और बहू सास जी को माता, और देवरानी जेठानी में हो सगी बहन का साला था, तो से जेठानो है तो उन्हों के अपन सकते बहन सब, ठीक ना। वही नहीं कि नहीं उन्हों की दीदी सब, उनका छीन के हाथ से काम करके लेना था, ठीक ना। कि ना दीदी तू मत करा, हम बैठे कर। इस प्रकार से अभी से बता देते हैं कि आप चल रही ससुराल में कैसे रहना, ठीक ना बिटिया। सासू तो खूब गोड़ हाथ दबाऊ और पूछ लो कि अम्मा गहनवा कहाँ अपन रखे हो, हमें दे दे तू यार, ठीक ना। तो ये बड़ी चालू होती, इन्हें गोड़ हाथ मीजे चाहिए, पूछे चाहिए अम्मा जहाँ रखे हो बता दो, खजनवा कहाँ बा, ठीक ना बिटिया। कुछ फायदे के बाद बता दे तो सेवा करेंगे, ठीक ना। कुछ छुपा हुआ फायदा होना चाहिए। देखिए मंडप पर प्रसन्नता होनी चाहिए, मंडप में सबको हंसी मिलना चाहिए। 18 साल हम लोग जोहत रहे कि भैया कहिया हम प्रमोद का बियाह कराओ, कहिया हंसब, ठीक ना। ये मंडप में हमेशा प्रसन्न सबको चेहरा बना, तब जब हंसबा ना तो सब जीवन भर हंसी, जब मिलबा ना तो सबके चेहरा पे मुस्कान मिले। बार पंडित जी बड़ा बढ़िया बियाह कराए रहे, बड़ा बढ़िया जीवन बीतता, ठीक ना। तब एक गिलास हंस के पानी मिले। इस प्रकार से बिटिया हो, ये हमारा चौथा वचन पूरा हुआ, ठीक ना। तो पूरे परिवार की सेवा करना है। सासू माँ, अब ससुर जी सोचा था कि हमारे बारे में नहीं बताए, ससुर भरे के बताओ थे ना, मारते हैं नंबर, हम भी सुन रहे थे, नंबर आता अब बताई दे, चिंता में मत पड़ा, हम बताए तो सासू माँ तक बताए, मैं ससुरों वाला बताए, तू वाला मंत्र आओगे भाई सही में ना, ठीक। तो भैया चौथा गुरु जी 32 ठीक है ना। अंतिम बच्चा 5वां हिम करे है, अंतिम बच्चा 5वें में शोभा बिटिया पति देवता कहते हैं कि हमको पता है कि हमारे माता पिता 10 लाख रुपया लगाए, आपके माता पिता 10 लाख रुपया लगाए, काहे को लगाए, हम लोगों का विवाह करते हैं। अब विवाह इसलिए किए हैं
कि आप हमारा ऐसा विश्वास पात्र बनो कि हम लोग अपनी गृहस्थी मिलकर के आगे बढ़ें। माता पिता बूढ़ा होते हैं, 1 बिस्सा से 2 बिस्सा खेत लिखाओ, 1 तल्ला से 2 तल्ला घर बनवाओ, एक गाड़ी घोड़ा खरीदो, बोलोरो ले, स्कॉर्पियो ले, माने अपनी गृहस्थी को बढ़ाएंगे, दूध पुध से घर को भरेंगे। इसीलिए हम सब मिलकर के ऐसा विश्वास पात्र बनो कि तोहके 4 थान सोना दिया, 2 थान चांदी दिया, काहे बदे अब आज कमाई दिए। जब इसको आप बचा लेंगे भाई हेरो ना बचाए के रखे रहू ना तो तोहके अपने घरे का पूरा मलकिन बनाइए। तोहके करवा चौथ पर, शिवरात्रि पर, एक एक व्रत पर तोहके सोना चांदी हम देते ही लगा रहे कब कि जब तुम बचाए के रखबू तब। इसीलिए चढ़ाव में कमाई दिया जाता है कि तू कम लैला बचाए रहबू तोहके ढेर दे, ठीक है। तो ऐसा विश्वास पात्र बनो कि जब हम पूछे कि शोभा तोहके अंगूठी दे रहे, नथिया दे रहे, कहाँ बा, तुरंत बता दे पति देवता है रखे। पति देवता के भरोसा हो गया कि भाई उनके पैसे रुपया पैसा ए बचाए दे। भाई गाड़ी के दे बजे बढ़िया ड्राइवर रहते हैं के बने हाँ। तो गृहस्थी के ड्राइवर हम के देंगे जब बढ़िया से चला लेबो तो तोहके हम देंगे, ठीक है। तो कहते हैं ऐसा विश्वास पात्र बनो कि हम सब मिलकर के अपने गृहस्थ को आगे बढ़ाएं। माता पिता का, आपके भी माता पिता का सफल परीक्षा हो, बढ़िया से प्रसन्न रहे कि हमारी बेटिया खुश पर है, और हमारे माता पिता भी प्रसन्न रहे कि हम लक्ष्मी ले आओ अपने घर, ठीक ना। तो अगर ये 5 बात स्वीकार है बिटिया तो आप दे दो भैया 5 बिटिया। आप बोल करके सर हिला करके बता दीजिए, भजन के सर पर हाथ रखो। बिटिया बोल करके सर पर हिला करके बता दीजिए कि स्वीकार बोल दो बिटिया। बिटिया बता दीजिए, सर हिला, ठीक। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय। ठीक भैया, वहीं 10 लाख सफल हुआ हमारा। अब सिंदूर निकाला भैया, हाथ बताए कि हृदय ऐसे नहीं मतलब दोना ला, पहले अंगाऊ निकाला, चुटकी तब